नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग की सीटेट की क्लास कंटिन्यू चल रही है, जिसमें से आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं केचुआ के बारे में। किसके बारे में? केचुआ के बारे में। और केचुआ के बारे में जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार जो है देखने को अक्सर मिलता है। तो केचुआ जो है एक स्थलीय और अकशेरुकीय जीव है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये स्थलीय और अकशेरुकीय जीव का क्या मतलब है। तो केचुआ एक स्थलीय मतलब जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर जमीन पर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको स्थलीय जीव कहते हैं। तो केचुआ कहाँ पे रहता है? केचुआ मिट्टी में ही तो पाया जाता है। तो मिट्टी पर पाने के कारण, कहने का मतलब कि मिट्टी पे पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको स्थलीय जीव कहा जाता है। और अकशेरुकीय जीव का क्या मतलब है? तो एक होता है कशेरुकीय जीव और एक होता है अकशेरुकीय जीव। तो कशेरुकीय जीव मतलब होता है कि जो वे जीव जिनके पास जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कशेरुकीय जीव कहते हैं। और अकशेरुकीय जीव, तो जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको अकशेरुकीय जीव कहते हैं। वे जीव जिनके पास जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? वे अकशेरुकीय जीव कहलाते हैं। और केचुआ जो है इसके पास जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अकशेरुकीय जीव कहते हैं। तो केचुआ एक स्थलीय और अकशेरुकीय जीव है, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मृत पत्तियों और पौधों को खाता है, जिस कारण इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। अब केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुए को जो है किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है मिट्टी को पोला बनाते हैं। पोला मतलब भुरभुरा कर देते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो वायु संचार बढ़ते हैं, वायु का संचार जो है उसमें बढ़ जाता है। और प्राकृतिक खाद ह्यूमस बनाते हैं। कौन? केचुआ। अब ये कैसे बनाते हैं? तो ये जो है सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। तो जो सड़े गले पदार्थ खाते हैं उनसे क्या होता है? उनका जो है मल होता है, केचुए का जो मल होता है उनसे, तो वो जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। केचुए के मल से जो है जमीन की उपजाऊ क्या होती है? जमीन उपजाऊ होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे जो है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद कहते हैं। केचुआ खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। इसे ही क्या कहते हैं? केचुआ खाद कहते हैं। और केचुआ सामान्यतः मृदा में पाए जाते हैं। अभी हम आपको बताएं एक स्थल पर मतलब जमीन पर पाए जाते हैं। जो मिट्टी में पाए जाएंगे उनको स्थलीय जीव कहेंगे। तो केचुआ जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। जो मिट्टी में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ये मिट्टी में जो है छेद बनाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जमीन को हवा, और ये हवा दवा नहीं, हवा और पानी मिल जाता है। तो जब ये जमीन को पोली या भुरभुरी बना देंगे तो क्या होगा? उससे उसमें जो है वायु का संचार भी बढ़ जाएगा और पानी जो है उसमें सोखने की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब ये केचुआ जो होते हैं ये मिट्टी को पोली और भुरभुरी बना देते हैं, तो ये जो है किसानों का मित्र इनको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि किसान के लिए जो है उसकी जमीन और उसका फसल इंपॉर्टेंट है। और केचुआ क्या करते हैं? केचुए जो है उनकी जमीन और मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाते हैं। तो इसीलिए जो है किसानों के मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को जो है किसानों का मित्र इसीलिए इनको कहा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि केचुए के पालन को क्या कहते हैं? तो केचुआ पालन को क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर। केचुआ पालन को क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर कहा जाता है। अब देखते हैं कि मगरमच्छ और मछली के बारे में। देखते हैं कि मगरमच्छ और जो है मछली क्या है। तो मगरमच्छ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल ये बनता है कि किन जानवरों का शिकार जो है उनकी खाल के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किन जानवरों का शिकार उनकी जो है खाल के लिए किया जाता है। उसमें से क्या हो जाएगा? उसमें से ये मगरमच्छ भी हो जाएगा। मगरमच्छ हो गया, बाघ हो गया, सांप हो गया, इन सब का शिकार किसके लिए किया जाता है? उनकी खाल के लिए किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया। अब बात होती है कि मगरमच्छ जो है ये अर्धजलीय सरीसृपों का एक गण है। अब ये अर्धजलीय सरीसृप क्या होते हैं? तो ये जीव जो है जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। अर्धजलीय मतलब आधा जल में और आधा जो है स्थल पे, मतलब जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धजलीय कहते हैं। और सरीसृप मतलब जो जमीन पर जो है रेंग कर चलते हैं,
उनको क्या कहते हैं, सरीसृप। तो उनका एक गढ़ है। तो मगरमच्छ क्या है, ये जल में भी रहते हैं और जो है मिट्टी दलदली स्थानों पर अक्सर जो है आपने देखा होगा कि रहते हैं। तो जो है ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। इसे और दोनों जगह क्या होते हैं कि अनुकूलित हो जाते हैं, मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं। अनुकूलन मतलब वही ना कि एक विशेष स्थान जहाँ पे आप जो है अपने आप को ढाल लें, तो वही होता है। और जो अधिकांश बड़े और शिकारी होते हैं, मगरमच्छ जो है ये अधिकांश लगभग जो है बड़े भी होते हैं और शिकारी भी होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो मगरमच्छ के जो है कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब इनके जो कान होते हैं वो छेद जैसे होते हैं, इनको हम बाहर से देख नहीं सकते कि ये इनके कान हैं। जो है उनके छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते। अभी हम आपको बताएं ना, वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक हम एक क्लास में आपको बताए थे, जो है जानवर के बारे में पढ़ा रहे थे। तो जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बाहर से कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तो वो क्या देते हैं, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और जो जानवर के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, तो वो क्या करते हैं, वो अंडे को जन्म देते हैं। तो मगरमच्छ भी जो है ये अंडे देते हैं, ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। और इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या है, इनके जो है कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इनके कान जो होते हैं वो छोटे छेद जैसे होते हैं, इनको हम बाहर से नहीं देख सकते। और जो है ये अंडे को जन्म देते हैं, सॉरी ये अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। अब यहाँ पे मछली जो है सल्कों वाला एक जलचर है, जो मीठे पानी के स्रोतों और समुद्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मछलियाँ पानी में ही तो पाई जाएंगी। तो मछली जो है सल्कों वाला जलचर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सल्कों वाला जलचर का क्या मतलब है। तो सल्क मतलब क्या होता है, तो त्वचा पर उगने वाली छोटी सुरक्षात्मक परत। मछली के शरीर पर आप देखे होंगे उसकी त्वचा पर जो है एक सल्क, त्वचा पर जो है क्या होती है, एक सुरक्षात्मक जो है वो परत होती है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो है वो सल्क कहते हैं। और जलचर मतलब क्या होता है, तो पानी में रहने वाला जीव, उसको क्या कहेंगे, उसको जलचर कहेंगे। तो सल्कों वाला जलचर का मतलब है कि पानी में रहने वाला वह जीव जिसके शरीर पर छोटे छोटे कड़े या फिर पपड़ी नुमा जो है छिलके होते हैं, जो शरीर की रक्षा करते हैं, वो कवच की तरह काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सल्कों वाला जलचर जीव कहते हैं। जो कि मीठे पानी के स्रोतों और समुद्रों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। मछली जो है कहाँ पे पाई जाएंगी, समुद्र, पानी, नदी, यही सब में पाई जाएंगी। और डॉल्फिन मछली जो है अलग अलग तरह की आवाज निकालती है। तो वैज्ञानिकों का जो है मानना है कि हर डॉल्फिन की जो है एक खास पहचान होती है। हर डॉल्फिन की एक खास पहचान वाली जो है सीटी होती है। सीटी मतलब आवाज होती है, जैसे कि इंसानों का नाम। अब जैसे आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यह एक बालक है और यह एक बालिका है। अब इस बालक और बालिका जो है, मान लीजिए दोनों बालक हैं या फिर एक बालक है एक बालिका है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए इस बालक का नाम है विनायक और इस बालिका का नाम है रिधि। इस बालक का नाम है विनायक और इस बालिका का नाम है रिधि। तो आप इसकी पहचान कैसे किए, इस बालक की पहचान हुई कि इसका नाम विनायक है और इस बालिका की पहचान हुई कि इसका नाम जो है रिधि है। तो इसी तरह जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हर डॉल्फिन मतलब एक एक डॉल्फिन जो है अलग प्रकार की जो है खास उनकी पहचान होती है। कैसी, कि वो सीटी मतलब जो उनकी आवाज होती है वो अलग अलग होती है। इसी तरह जो है वो अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं और एक दूसरे की से जो है वो बात भी करती हैं। वो अपनी भाषा में जो है एक दूसरे से बात करती हैं और उनकी आवाज, उसको क्या कहते हैं, उसको सीटी, उसको क्या बोलते हैं, सीटी होती है। जैसे कि इंसानों का नाम होता है उसी तरह होती हैं। अब यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट पे है कि मछलियां जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जैसे कि यदि उनके तरफ कोई वो आ रही है खतरनाक, जैसे कि कोई मुसीबत आ रही है, जब किसी खतरे का एहसास होता है इनको, तो वे जो है अन्य मछलियों को, मतलब जो और मछलियां उनकी जो और साथी होती हैं, उनको चेतावनी देने के लिए जो है खतरे के संकेत देती हैं। अब वो खतरे के संकेत कैसे देती हैं, तो बिजली तरंगों से। तो ये कोई करंट का झटका नहीं है। बिजली तरंगे का मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, तो मछलियों की पूंछ में जो है मौजूद जो है वो विद्युत अंग होता है, तो जो कि विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं और उसी विद्युत संवेदकों के माध्यम से मछलियां जो है इन विद्युत
विद्युत संकेतों को महसूस कर पाती हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि हमारी तरफ जो है कोई खतरा आने वाला है। तो वो जो है क्या करती हैं, तो पानी में जो है वो वही विद्युत अंग के माध्यम से विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं, जिससे अन्य मछलियां जो है वो किसी जो है झाड़ी के पीछे या फिर पत्थर के पीछे जो है जाके छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो छिप जाती हैं, जिससे वो बड़ी जो है खतरनाक जानवरों से जो है वो या बड़ी मछली से उनकी जो है जान बच जाती है। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों को पता चल गया था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब एक खास बात है जानवरों में कि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने वाली है, किसी भी प्रकार की यदि मुसीबत आने वाली है तो उनको जो है पहले से ही एहसास हो जाता है कि हमारे तरफ जो है कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो इससे क्या होता है, वो पहले ही जो है उस स्थान को छोड़कर कहीं सेफ जगह चले जाते हैं। और जो है जैसे कि जब यहाँ पे 2004 दिसंबर में सुनामी आई कहाँ थी, तो ये जो है हिंद महासागर में आया था सुनामी। और इसमें जो है मुख्य रूप से इंडोनेशिया हो गया, भारत और श्रीलंका सहित जो है लगभग 14 देशों, जैसे कि मुख्य रूप से तो 14 देश हैं, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में जो है 15 या उससे अधिक भी बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 14 देश जो थे उनके तटीय इलाकों में आई थी। उनमें से जैसे अब मुख्य रूप से हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था, ये सब जो है वो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इसमें जो है लगभग टोटल कितने लोग की जो है जान चली गई थी, तो जो है 2.28 मतलब 2,28,000 से लगभग 2,30,000 तक लोगों की जान गई थी। जिसमें से अगर हम स्पेशली भारत की बात करें तो भारत में लगभग जो है वो 10,000, कितना 10,000 से लेके 12,000 लोगों की जो है वो जान गई थी। और विशेषकर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में जो है भारत में ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे जो है बात हो रही थी जानवरों की, कि जानवर जो है वो उनको जो है पहले से ही जो है पता चल जाता है, उनको जो है एहसास हो जाता है कि हमारी तरफ जो है कोई मुसीबत आने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये स्रोत करके लिखा गया है कि कक्षा 5 NCERT पेज नंबर 9। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है, तो ये जो है कक्षा 5 की NCERT पेज नंबर 9 पे जो है ये जानवरों के बारे में बताया गया है कि जानवरों को उनकी आवाज के जरिए जो है संदेश भेजने के बारे में बताया गया है। अब मछली और संकेत ये मगरमच्छ व जो मछली हैं इन सब के बारे में, जानवरों के बारे में और उनकी विभिन्न प्रकार की आवाज के बारे में, ये सब जो है आप लोग जिसको भी डाउट होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है या फिर ये मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि CBSE जो है वो जो है किसको फॉलो करता है, NCERT को। और आपकी कक्षा 5 की NCERT पेज नंबर 9 पे जो है इन सब के बारे में दिया है, आप जाके खुद देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है और बनेगा ही बनेगा। तो आपको हर चीज को तैयार करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बारीक से एक एक चीज को जो है पढ़ना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो अब इजी नहीं रहने वाला है। अब दिन प्रतिदिन जैसे ही जो है कंपटीशन टफ होता जा रहा है, उसी तरह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी हाई लेवल के बन रहे हैं। तो आपको सारी चीजें तैयार करना है, कुछ भी नहीं मिस करना है। तो दोस्तों जो है मछली और मगरमच्छ इन दोनों से जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो हम आप सभी को बता चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के हिसाब से। अब कैसी रही क्लास आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।